टेस्ट नंबर 5 में जो मैंने क्वेश्चन दिए थे मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, उनको आप देखें और दोबारा प्रैक्टिस करें। गलतियाँ काफ़ी थी आपके उनमें। देखो जो मैंने टेस्ट नंबर 5 का सॉल्यूशन कर रहा है अपन, टेस्ट नंबर 5 का सॉल्यूशन करते हैं। किस प्रकार से क्या क्वेश्चन दिए थे। पहला क्वेश्चन मैंने दिया था, देखो पहला क्वेश्चन क्या था, मैंने बोला 10 संख्याओं का औसत 12 है। देखो 10 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है। देखो मैं हिंदी लैंग्वेज नहीं लिख रहा, मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ। 10 संख्याओं का औसत कितना है 12। 10 संख्याएं हैं और उनका औसत कितना है 12। तो 10 का कुल योग कितना होगा बताओ। 10 का योग कितना हो जाएगा, 10 इंटू 12 बराबर 120। और इसी प्रकार 20 संख्याओं का औसत कितना है, 20 संख्याओं का औसत मैंने दिया था आपको 30। तो बताओ 20 का योग कितना हो जाएगा, 20 का योग हो जाएगा आपका 20 इंटू 30 बराबर 600। तो बताओ ये 10 और ये 20 कुल कितनी संख्या हो गई 30। तो 30 का कुल योग कितना हो गया इन 30 संख्याओं का, 10 तो ये और 20 ये, इन 30 का कुल योग कितना आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे अब 120 और 600 कितने हो गए, ये हो गया आपके 720। 30 का योग 720 आ गया। तो औसत निकालें। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, राशियों का कुल योग कितना है 720 बटे राशियों की संख्या कितनी है 30। ये लीजिए कट कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 4 12, तो 24 इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बोला था कि 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत भार 30 केजी है। 25 तो विद्यार्थी हैं, 25 स्टूडेंट हैं, उनका जो औसत भार है ना वो कितना है। औसत भार मैंने दिया 30 केजी। औसत भार मैंने 30 केजी दिया। तो बताओ 25 का कुल भार कितना हो गया। 25 का कुल भार क्या करेंगे अपन, 25 गुणा 30 करेंगे तो कितने आएंगे ये 750 केजी हो गया ना ये तो। ठीक है सर, 750 केजी तो ये हो गया। फिर मैंने बोला कि अध्यापक का भार शामिल कर दें। इसमें क्या कर रहे हैं अपन, अब अध्यापक का भार शामिल कर दें। तो अध्यापक मतलब इसमें प्लस एक और जुड़ जाएगा ना। 25 तो विद्यार्थी है, अध्यापक और आ गया तो कितने हो गए 26 हो गए। अब 26 का औसत भार कितना आएगा, बोला कि अध्यापक का औसत भार इसमें शामिल कर दें। तो जो औसत भार है उसमें 2 की वृद्धि होती है। 30 था तो कितना हो जाएगा, ये प्लस 2 और बढ़ा दो, इसमें कितना हो गया 32 केजी हो गया। तो ये हो गया 26 का औसत हो गया। तो 26 का कुल योग कितना हो गया, कुल भार निकालेंगे 26 गुणा 32 करेंगे। तो 26 को 32 से गुणा करेंगे कितने आएंगे 832 केजी। अब समझना यहाँ पे, ये 25 का कुल भार है कितना है 750 और ये 26 का कुल भार है कितना 832। ये तो 25 का है और ये कितना है 26 का। जिसमें आपको बोलूं कि 3 संख्याएं A B C, 3 संख्या है, इन तीनों का योग मैं बोल दूं आपको कि 40 है। मान लो तीनों का योग कितना है 40 है। और इन दो A और B का योग है ना, A और B, इनका योग कितना है 20 है। तो बताओ ये C कितना आएगा भाई। यहाँ तो A प्लस B प्लस C का मान मैंने 40 दिया आपको। फिर मैंने बोला कि A और B है ना, ये A और B ये कितना है 20 है। तो बेटा 20 है, ये 20 हो गया। तो 20 में क्या जोड़ेगी 40 आए, तो मतलब 20 जोड़ेंगे, यानी कुल मिला के 40 में से 20 माइनस करेंगे अपन, तब जाके C का मान आएगा। तो ये 26 का भार हो गया और ये 25 का भार हो गया। तो जो एक नया व्यक्ति है वो कौन है, अध्यापक। तो अध्यापक का भार क्या आएगा, अध्यापक का भार आ गया आपका 832 और माइनस के 750, इसमें से ये घटा देंगे और आपका ये 82 केजी आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। काफी गलतियां हुई थी, दोबारा सुधार करें इनको। मैंने सॉल्यूशन आपको भेज दिया PDF के, है ना, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। मैंने आपको सॉल्यूशन में पूरा लैंग्वेज लिख के भेजा है, उसी तरीके से करना है। अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं। फिर इसके बाद में मैंने तीसरा क्वेश्चन दिया आपको, माध्य बहुलक वाला। तो देखिए वर्ग अंतराल क्या है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। वर्ग अंतराल दिया मैंने 10 से 30, फिर 30 से कितना है 50, फिर 50 से कितना है 70, 70 से कितना है 90 और 90 से कितना हो गया 110। फिर मैंने FI दी, FI कितनी 8, 22, 18,
10 और 2। सबसे पहले अपन निकालते हैं माध्य, और माध्य भी कौन सी विधि से? पद विचलन विधि से माध्य निकालेंगे। तो पद विचलन में ui निकलता है, ध्यान रखें। अब ध्यान समझे, यहाँ पे सबसे पहला काम क्या निकालेंगे अपन? xi। माध्य में बेटा सबसे पहले xi निकालना पड़ता है। इन दोनों को जोड़ेंगे, 10 और 30 को जोड़ेंगे, कितने हुए? 40। 40 में 2 का भाग लगाओ, 20। मतलब इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इसीलिए कर सकते हो कि 20-20 का अंतर चल रहा है सब में, तो 20-20 जोड़ते रहो। 20 और 20 40, 40 और 20 60। माध्य मतलब xi माध्य होता है, बीच वाला मान होता है। इन दोनों के बीच का मान कितना आएगा? 20 आएगा। 50 60 के 70 के बीच का मान कितना आएगा? 60। तो इनका क्या हो गया? 90। ये कितना हो गया? अब सही आ गया। अब मैं निकालूंगा, अगर मेरे को कल्पित माध्य विधि से करना, देखो मेरे को प्रत्यक्ष विधि से करना होता है तब तो मैं क्या निकालता? fi xi करता। अगर मेरे को कल्पित विधि से करना होता तो मैं di निकालता, यहाँ पे di फिर fi di करता। तो di निकाल लेते हैं कुछ देर के लिए, आप मान लो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। और भी di निकालने के लिए क्या करोगे आप? यहाँ पे a निकाल लो, ये a मान लो, xi के बीच वाला किसी को भी a मान लो, वो सब में से घटा दो। 20 माइनस 60 माइनस के 40, 40 में 60 गए तो माइनस के 20, 60 में 60 गया तो 0, 80 में 60 गया तो 20, 100 में 60 गया तो 40। ये क्या आया? di। अब निकालेंगे क्या? ui क्या होता है बेटा? di में h का भाग लगाते हैं। जो di आ चुका है ना, उसमें h का भाग लगा दो। h क्या है? वर्ग अंतराल। 20-20 का चल रहा है, सब में 20 का भाग लगा दो। 40 में 20 का भाग लगाओ, 2, 20 दूनी 40, लेकिन किसका? माइनस का। फिर यहाँ पे माइनस का 1, फिर ये 0, फिर ये 1, फिर ये 2। भाग लगा रहे हैं सब में, इन सभी में 20-20 का भाग लगा, आगे लिख दिया। अब क्या निकालेंगे? fi ui। fi वाले कॉलम को ui वाले कॉलम से गुणा करो। 8 दूनी 16 माइनस के 16, 22 एकम 22 माइनस के 22, 18 को 0 से गुणा करो 0, 10 को 1 से गुणा करो 10, 2 को 2 से गुणा करो 4, ठीक है। अब निकाल देंगे सिग्मा fi ui। सबको जोड़ें तो देखना 10 और 4 14, ये जोड़ लो पहले, तो माइनस वाले जोड़ लो। ये तो हो गया आपके कितने? माइनस के 38, और ये कितने हो गए? प्लस के 14। तो क्या जुड़ेंगे या घटेंगे? बताओ। असमान चिन्ह है, घटेंगे। 38 में से 14 घटा दो तो कितने बचेंगे? देखो ये 4, 2 24 बचेंगे, लेकिन किसके बचेंगे? ये माइनस के 24 बचेंगे, ठीक है। अब अपना फॉर्मूला क्या होता है माध्य का? फिर यहाँ पे ये को निकालो, सिग्मा fi भी निकालो। यहाँ पे इन सबको जोड़ो, कितना आएगा? ये आएगा आपका 60 आ जाएगा। अब बाहर निकालें, a प्लस सिग्मा fi ui बटे सिग्मा fi इंटू एच होता है। बताओ a का मान कितना है? 60 है, ये लीजिए 60, प्लस सिग्मा fi ui का मान कितना है? -24, तो ये लीजिए -24, और बटे सिग्मा fi का मान कितना है? 60, और इंटू कितना हो गया? h का मान 20 हो गया। ये कर सकता है। अब देखो यही गलती होती है, बहुत से बच्चे यही गलती करते हैं, काटना ना चाहिए आपको। देखो 20 से कम 20 और 20 दिया 60, ठीक है साहब। लिखो कितना हो गया? 60। इसका ब्रैकेट खोलेंगे, ये माइनस प्लस से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा? माइनस, ऊपर कितना आ रहा है? 24, और बटे में कितना आ रहा है बेटा? 3। क्या ये कर सकता है? अभी कर सकता है। 3 कम 3, 3 8 कितने हो गए? 24। तो 60 में से 8 घटाएंगे, कितने आएंगे? ये 52। तो माध्य कितना हो गया? 52, ठीक है जी। माध्य हो गया, मीन हो गया आपका। अब आगे मैं निकालता हूं, इसका बहुलक निकाल लेता हूं। तो आगे इसका बहुलक निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए। बहुलक बिल्कुल सिंपल होता है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको अभी तक भी। बहुलक मतलब मोड निकालते हैं इसका। देखिए सबसे बड़ी बारंबारता, आपको बारंबारता में चेक करनी है। सबसे बड़ी बारंबारता आ रही है ना भाई, उसको अंडरलाइन कर लो। वो आपका कौन सा हो गया? बहुलक वर्ग हो गया। आपका जो बहुलक आएगा ना आंसर, वो 30 और 50 के बीच में आएगा। सबसे बड़ी बारंबारता f1, f1 के ऊपर f0, f1 के नीचे f2, और ये l का मान कितना हो गया? 30। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है? l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2, और इंटू में क्या? s। तो बताइए l का मान कितना है? l का मान हो गया 30। ये लीजिए 30 प्लस f1 का मान बताओ 22, माइनस f0 का मान बताओ 8, बटे 2 गुणा f1 22 माइनस f0 8, फिर माइनस f2 18, और इंटू में h कितना हो जाएगा? 20। देखो यहाँ इतना भी कर दोगे ना, इसके बाद में भी गलतियां कर रहे हैं बहुत से बच्चे। 22 में से 8 गया, कितना बच जाएगा? ये 14, ठीक है 14। देखो 22 दोनों कितने हो गए? 44, माइनस 18 और 8 कितने हो गए? 26। 18 और 8 कितने हो गए? 26 हो गए, और इंटू में कितना है इधर? 20। तो देखिए कितना आएगा? ये 30 प्लस
14/44 में से 26 घटाइए। 44 में से अगर 26 घटाओगे तो आपका ये कितना बच जाएगा, 14 और 4 18 बच गया, इंटू कितना आ गया 20। अब इसे वो यहाँ गलती होती है, काटो इसको, इससे काट सकते हैं 2 9 18 और ये 10 बार कट गया तो कितना आएगा 30 प्लस ये ऊपर वाला है, ऊपर वाले से गुणा होता है, ठीक है, नीचे वाले से गुणा नहीं होता है। 14 को 10 से गुणा करो 140 और बट्टे में कितना 9। अब 140 में 9 का भाग लगा दो, 9 एकम 9 बच गए 5 50 हो गए, 9 5 45 बच गए 5 पॉइंट उतारो, 0 उतारो, 9 5 45 तो 15 पॉइंट कितने हो गए 5। अब बताओ 30 में कितना उठना है 15.5, तो 30 और 15 तो कितने होते हैं 45, तो 45.5 ये आपका आंसर हो गया। ये बहुलक हो गया। एक लास्ट इसमें माध्यक और देख लेते हैं, लास्ट माध्यक वाला भी देख लो 45.5 30 और 50 के बीच में है ना। आज की डेट लगा देते हैं ना, 9 तारीख हो गई आज। हाँ, अब निकालते हैं माध्यक। तो माध्यक के लिए क्या करेंगे देखिए, इसको बोलते हैं मीडियन। आपको CF निकालना, पहले CF मतलब 8 8 और 22 30 30 और ये 18 48 48 और 10 58 और ये 60, तो n का मान कितना हो गया बेटा 60 हो गया। तो क्या निकालेंगे n/2 मतलब 60/2 कितना आएगा 30। 30 से ठीक बड़ी CF, ठीक बड़ी CF चेक करो यहाँ पे कौन सी है, 30 मत लेना ना बस, ठीक बड़ी CF ये रही है ना, ये 48, तो ये 48 30 से ठीक बड़ा CF बना तो इसको अंडरलाइन कर लिए। ये आपका कौन सा हो गया माध्यक वर्ग हो गया, ये L हो गया, ये F हो गया और ये ऊपर वाला क्या हो गया CF हो गया। सारे मान आ गए। फॉर्मूला क्या होता है माध्यक का, L + n/2 - CF/F और इंटू में H। तो L का मान कितना हो गया 50, ये लीजिए 50 प्लस n/2 कितना हो गया 30 माइनस CF का मान कितना है 30 और बटे F का मान कितना है 18 और इंटू H का मान कितना है 20। अब देखिए यहाँ तक कर दिया था बच्चों ने, लेकिन गलती वो आगे कर रहे हैं। बेटा 30 में 30 घटाओ रहे हैं, कितने बचेंगे, 30 में 30 घटाया 0 और बटे 18 इंटू 20। अब मेरे को बताओ इसको हल करने की जरूरत कहाँ पे आ रही है। आप 0 को किसी भी संख्या से गुणा करो 0 आएगा, 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाओ 0 आएगा, तो ये तो पूरा 0 ही हो गया। इसको क्या कर रहे हो, ये तो पूरा 0 है, तो 50 और प्लस 0 कितना आ गया आंसर अपना 50 आंसर हो गया। ये आपका माध्यक हो गया। समझ गए बात को। तो ये गलतियां ना करें आप, छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, इन गलतियों की वजह से आपके नंबर घट रहे हैं। देखो इस चीजें ना ये नहीं आती आपको, जैसे 13 बटे मान लो आपके पास में ये आ जाए, इसको कैसे हल करोगे, काटो इसको, 13 कम 13 दे दो 26, तो 12 प्लस 1/2। अब इसको 1 में 2 का भाग लगाओ या फिर इसको एलसीएम लेके हल करो, तो 1 में 2 का भाग लगाएंगे ना तो ये 0.5 आएगा, तो 12 में 0.5 जुड़ेंगे ना तो 12.5 आ जाएगा ये। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं आ रही है, थोड़ा प्रैक्टिस करें इनको, ठीक है, ओके।